मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फीमेल पैटर्न, एलोपेशिया तक को ये ट्रीट कर सकता है आज का रेमेडी। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखने लगा है, बाल बहुत ज्यादा खाली हो गया है, ऊपर से अगर आप अपने स्कैल्प को देखते हो ना तो आपका स्कैल्प दिखने लगा है। अगर आप मेल हो तो आपका ये 2 जगह खाली होने लगा है, फीमेल हो तो आपका जो पेशानी है वो चौड़ा होने लगा है, या आपका क्रॉन एरिया हिट हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके स्कैल्प के लिए गेम चेंजर है। ट्रस्ट करो, मैं आपको गारंटी श्योरिटी देती हूँ कि ये जो 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एलोपेशिया जैसी बीमारी को ट्रीट कर सकता है, मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट कर सकता है, और अगर आप ग्रेजुअली करोगे ना तो आप ये बीमारी से निकल सकते हो। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। इस रेमेडी को करने के बाद अगर आपका ग्रोथ नहीं होता ना तो मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि आपके स्कैल्प पे सीरियस कोई इश्यू है, बिकॉज ये इतना अच्छा रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ऑयल और एक टोनर जो आपके ग्रोथ का प्रोसेस 1-2 नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ाने वाला है, और इसमें मैंने ऐसा इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज किया है जो आपके घर पर ही मौजूद है। आपको बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लगभग 3 साल पहले मुझे हुआ था गंजापन, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं, और मैंने सिर्फ होम रेमेडी से ही इसे कवर किया है। तो मुझे इतना ज्यादा वक्त लग गया, बिकॉज जब शुरुआत के 2 साल में मैंने सिर्फ एक्सटर्नली यानी सिर्फ मास्क, टोनर, ऑयल, सीरम इसी पर मैंने ध्यान दिया और सिर्फ ऊपर ही काम करती थी, खाने पीने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो इसीलिए मुझे 2 साल इतना ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अभी फिलहाल 1 साल से मैं खाने और लगाने दोनों पे वर्क कर रही हूँ। इसीलिए आप मेरे बालों का वॉल्यूम देख लीजिए, लेंथ देख लीजिए, सभी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मकसद ये है कि अगर आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों पे वर्क करते हो तो रिजल्ट आपको फास्ट मिलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करते जाना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करो जो हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हेयर लॉस के शिकार हो चुके हैं। बिकॉज देखो, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा पे कि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आपको भी मिलेगा, और अगर आपकी वजह से दूसरों का भलाई हो जाता है तो वो कितना आपको दुआ देंगे। तो खैर, आज जो हम 2 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट आप कह सकते हो उसको, क्योंकि आज मैं आपके साथ इतना प्योरेस्ट एंड ब्यूटीफुल सा ऑयल शेयर कर रही हूँ ना कि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये ऑयल आपके हेयर फॉल को तो कम्प्लीटली रोकेगा, लेकिन अगर आप इसको ग्रेजुअली यानी कि आप तसल्ली के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ इसको स्टार्ट कर देती हो ना लगाना, तो आपका ग्रोथ का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी कटोरा। मैं यहाँ पर लोहा यूज कर रही हूँ, आप किसी में भी बना सकते हो, लेकिन ग्रे हेयर की समस्या है तो आप लोहे के पॉट पे ही बनाओ ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो आपको गैस पर चलाना है। मैं यहाँ डबल बॉइलिंग मेथड से बना रही हूँ, लेकिन मेरा डबल बॉइलिंग मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ, तवा रख देती हूँ और तवा के ऊपर मैं ऑयल बनाती हूँ ताकि हमें जो है बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म वाला ऑयल मिले। तो सबसे पहले आपको रख देना है तवा, उस पर अपना कोई भी कटोरा रख दो। कांच का या ग्लास जार मत रखना, टूट जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ आप स्टील या फिर एल्युमिनियम या फिर आप लोहा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन उसमें आपको लेना है 2 ऑयल का मैं आपको ऑप्शन दूंगी। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल जो हर घर पे इजीली अवेलेबल है, बिकॉज खाना बनाते हैं हम इससे, और जो आप खाना बनाने में यूज करते हो ना वो ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड आपको लेना है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। दोनों में से कोई एक ऑयल ले लो या फिर दोनों ऑयल को आप मिक्स करके भी बना सकते हो। अच्छा, मैं इसे एक टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑयल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जो मैं बना कर रखती हूँ, सन इन्फ्यूजन करती हूँ, तो इसलिए मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो इसका बड़ा बैच भी बना सकते हैं। तो आपको ले लेना है ऑयल। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स यहाँ इन्फ्यूज होगा रोजमेरी लीव्स। देखो, पहला इंग्रेडिएंट्स इतना दिग्गज है तो सोचो ये ऑयल क्या मैजिक कर सकता है आपके स्कैल्प में। तो रोजमेरी लीव्स की तारीफ मैं ज्यादा नहीं करूंगी बिकॉज इसने मिनॉक्सिडिल भाई साहब को बीट कर दिया है।
नेचुरल चीजों पे शिफ्ट कर जाओ, बिकॉज जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है ना उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। और जो आर्टिफिशियल जो डॉक्टर या फिर कोई भी बनाते हैं ना उसमें प्रिजर्वेटिव, केमिकल, फ्रेगनेंस ये सब होता ही होता है जो लॉन्ग टर्म यूज करने से आपको नुकसान पहुंचाता है। तो खैर हमें लेना है यहाँ रोजमेरी लीव्स। 2 चम्मच भर कर आप यहाँ पर रोजमेरी लीव्स लोगे। फ्रेश है आपके पास तो ले सकते हो, ड्राई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो रोजमेरी लीव्स हमें लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा प्याज। देखो प्याज जो होता है ना वो सल्फर कंटेंट करता है और सल्फर आपके स्कैल्प में जाकर आपके हेयर लॉस को ट्रीट करता है, हेयर फॉल को ट्रीट करता है। जिनका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, बाल को छूने से बालों में मतलब हाथों में बाल आ जा रहे हैं या जड़ों के साथ बाल निकल रहे हैं, उसको ट्रीट करता है अनियन। अनियन का अगर आप सही तरीके से यूज करोगे ना तो अनियन हेयर फॉल को भी कवर करेगा, मतलब क्योर करेगा, एंड ग्रोथ को भी, और ग्रोथ का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। लेकिन अनियन का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, यानी इसका जूस निकाल कर डायरेक्ट लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो अभी से बंद कर दो। अनियन बहुत स्ट्रांग होता है तो इसीलिए इसको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। उसको या तो आप वाटर के साथ या फिर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाओ ताकि वो थोड़ा माइल्डर वर्जन में चला जाए और आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल भी इसी तरह से लगाना, मतलब कि डायरेक्ट अनियन का जूस या जिंजर का जूस डायरेक्ट स्कैल्प में मत लगाना। देखो ये अलग टॉपिक हो गई, मैं आपको सिर्फ सतर्क कर रही हूँ क्योंकि देखो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही मतलब आगाह कर देती हूँ। तो खैर आपको ले लेना है 1 टुकड़ा प्याज का, छोटा बड़ा मीडियम जो साइज आपके घर पर है आप ले लो। पिंक, व्हाइट, रेड जो भी अनियन है वो भी ले सकते हो। इसको आपको क्या करना है ना, इसका जो जड़े रूट्स जो होती है उसको आपको कट करना है और इसके जो मतलब नीचे में जो मकसद कहना ही चाहती हूँ मैं कि ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा आप कट कर दे। छिलके आप उसको रहने दें, छिलके के साथ इसको आप धो लीजिए, बिकॉज जब हम इसे कहीं से भी लाते हैं ना तो सब लोग पकड़ते हैं तो गंदगी हो जाती है। तो धोकर पोंछ लेना ताकि पानी का कंटेंट ना रहे, एंड देन जब हम ऑयल बनाए तो हमारा ऑयल खराब ना हो और लॉन्ग टर्म तक चले। पोंछने के बाद छिलके के साथ ही आपको इसको कट करना है और इसको आपको इसमें डाल देना है, ऑयल में डाल देना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा जिंजर। आई थिंक जिंजर के बारे में मैं ज्यादा लंबा बातें नहीं करूंगी, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जिंजर आपके स्कैल्प पर यानी आपके यहाँ पर जो ग्रोथ का प्रोसेस है ना हमें स्कैल्प से मिलता है। तो यहाँ जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो ग्रोथ होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। और जिंजर ये काम करता है, यानी आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है, गर्माहट पहुंचाता है ताकि ब्लड ऊपर तक आए और आपका ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट हो जाए। और साथ साथ ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के तौर पर वर्क करता है, यानी अगर आपको डैंड्रफ है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके स्कैल्प में बार बार बिल्डअप हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, तो भी ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो 1 टुकड़ा छोटा सा जिंजर लो आप। इसका भी आपको छिलका को मतलब रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आपके पील में भी यानी इसके छिलके में भी सेम प्रॉपर्टीज होता है। आप पढ़ो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है कि अनियन पील और जिंजर पील क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है आपके स्कैल्प के लिए। तो इसको भी अगेन आपको धो लेना है, पोंछ लेना है, एंड छिलके के साथ ही इसको आपको कट करना है और ऑयल में डाल देना है इन्फ्यूजन के लिए। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होगा। देखो अगर आपके पास है तो इसको डालना, अदरवाइज आप टोटली इसको स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो है ब्लैक पेपर। जिनको भी ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट चाहिए वो यहाँ ब्लैक पेपर जरूर ऐड करेंगे। जिनको ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा स्लो चाहिए वो ब्लैक पेपर स्किप कर सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि बालों का ग्रोथ स्पीड से हो तो ब्लैक पेपर जरूर। तो लगभग हमें यहाँ 10 पीस ब्लैक पेपर चाहिए। अगर आप इसका पाउडर यूज कर रहे हो तो आधा चाय के चम्मच से भी कम यानी 1 से 2 चुटकी आप यहाँ पिंचेस आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये स्पाइस है यानी मसाला है जो हम किचन पे यूज करते हैं खाना बनाते वक्त, तो इसीलिए हम इसका ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं कर सकते। तो आपको जरा से ही इसको ऐड करना है और बस ये चारों दिग्गज इंग्रेडिएंट्स ये काफी है आपके स्कैल्प में ग्रोथ के लिए। देखो ये तो अभी बनते वक्त हमारा ऐड हो रहा है, लेकिन बनने के बाद अभी और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा। तो इसको आपको तब तक पकाना है जब तक आपका जिंजर एंड अनियन का कलर चेंज ना हो जाए। बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का ब्राउनिश में आए आपको फ्लेम को बंद करना है। और ये जो पैन है ना इसको तवे पर ही रख के छोड़ दीजिए। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो इसको छान लेना, किसी भी कटोरे पे निकाल लेना, एंड देन हमारा नेक्स्ट
प्रोसेस यहाँ अब स्टार्ट होगा। तो अब आपने जो ऑयल बनाया है इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसे अरंड का तेल कहा जाता है, ये ऑयल काफ़ी थिक होता है तो इसीलिए हम इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑयल इतना अच्छा होता है आपके स्कैल्प के लिए कि आपके स्कैल्प को ये बेस्ट मॉइस्चराइजर आप कह सकते हो स्कैल्प के लिए, लेंथ के लिए। लेकिन इसे हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है और काफ़ी ज़्यादा बालों को चिपचिपा कर देता है, तो इसीलिए हम इसे कैरियर ऑयल के साथ यानी नारियल के तेल या सरसों के तेल किसी भी ऑयल में मिक्स करके ही लगाते हैं। और जब आप इसे किसी ऑयल में मिक्स कर देते हो ना, तो ये ऑयल का पावर 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा देता है। ये इतना अच्छा ऑयल होता है। तो अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हो तो 1 चम्मच ऑयल इसमें ऐड करना कैस्टर ऑयल का, और अगर आप इसका बड़ा बैच बना रहे हो तो आप इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा इसमें इन्फ्यूज होगा वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, क्योंकि हमने यहाँ रोजमेरी लीव्स का भी यूज किया है और एसेंशियल ऑयल का भी यूज किया है, तो इसका पावर किस लेवल में जा सकता है आप समझ नहीं सकते। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है गंजेपन के लिए खास करके वर्क करता है, ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट करता है। एंड ज्यादा तारीफ मैं इसकी नहीं करूंगी, वीडियो लेंदी हो जाती है और आप लोग कंप्लेन करते हो कि दीदी शॉर्ट बताया करो, तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ चीजें जानकर यूज करते हैं ना तो उसका गुडनेस ही अलग लेवल में मिलता है। तो खैर आपको यहाँ डालना है, एक टाइम के लिए बना रहे हो तो 5 बूंदे और लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो 15 बूंदे आप ऐड कर सकते हो। लेकिन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बच्चों पर नहीं किया जा सकता, प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर नहीं कर सकती। अगर आप ये 3 कैटेगरी में हो तो एसेंशियल ऑयल स्किप करके बाद बाकी तमाम चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वेल मिक्स करना और आपका ऑयल बनकर रेडी है। लगाना कैसा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है बहुत गौर से सुनो। अगर आप कंफर्टेबल हो रात भर लगाने के लिए तो नथिंग लाइक दैट, रात के वक्त अगर आप लगा लेते हो ना, आप सो जाओगे और ये भाई साहब आपके स्कैल्प पे वर्क करता रहेगा। मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना ब्यूटीफुल ऑयल है ना, जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आप इसका मैजिक समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो रात में लगा लेना, नहीं हो तो नहाने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले जरूर लगाइए, ताकि ये ऑयल आपके स्कैल्प में मैजिक क्रिएट कर सके। तो आप क्या करोगे, ऑयल लगाने से पहले ऑयल को डबल बॉइलिंग सिस्टम या ओवन में डालकर कुछ सेकंड के लिए हल्का गुनगुना कर लीजिए। एंड देन बालों को सुलझा लिए, पूरे स्कैल्प पे फोकस करो, लेंथ पे लगा लो। स्टीम ले सकते हो तो जरूर लो, अदरवाइज आप वैसे ही रात में लगा रहे हो तो वैसे सो जाओ, स्टीम की नीड नहीं है। अगर आप 1 घंटे के लिए लगा रहे हो ना तो स्टीम ले लो। स्टीम लेने से ना क्या होता है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में तेज होता है और जो ऑयल रात भर में वर्क कर रहा है ना वो 1 घंटा में कर जाएगा। ये इतना तो दिन आपको पूरे स्कैल्प में लेंथ पे लगा लेना है। स्टीम के लिए कंफर्टेबल हो तो लो, नहीं हो तो आप पॉलिथीन या शावर कैप से कवर कर लेना और 1 घंटे बाद शैम्पू के साथ वॉश कर लेना। अब बारी आ जाती है टोनर की। तो टोनर का इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल तो बाद में बताऊंगी, बनाना कैसे इसके लिए चलिए किचन में वापस से। तो देखो जो हॉस्टल में रहते हैं, जो किचन का यूज नहीं करते हैं, उनके लिए भी मैं ऑप्शन बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। तो जो हाउस वाइफ है, जो घर पे रहते हैं या जो मेहनत कर पाते हैं सकते हैं, उनके लिए पहला ऑप्शन है कि आपको ले लेना है एक पैन, उसमें आपको लेना है 2 ग्लास पीने वाला पानी। मेक श्योर टैप वाटर, हार्ड वाटर, बोर्डिंग वाटर पे आप बिल्कुल भी ये टोनर नहीं बनाओगे, बिकॉज आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की जगह बुरा मिल सकता है, क्योंकि हार्ड वाटर से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आप 2 ग्लास पीने वाला पानी लेंगे। अगेन हमें 2 चम्मच यहाँ पर ही रोजमेरी लीव्स लेना है। रोजमेरी लीव्स का मैजिक मैं आपको बता चुकी हूँ तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लौंग कहा जाता है। तो जो हमारे किचन में एज अ स्पाइस हम यूज करते हैं, आपको 10 पीस सिर्फ गिनना है और इस पानी में डाल देना है इन्फ्यूजन के लिए। देखो लौंग जो होता है ना, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टीज रखता है आपके मतलब अपने अंदर, और ये आपके स्कैल्प को डैंड्रफ से ट्रीट करता है, बिल्डअप से ट्रीट करता है, और विंटर में होने वाले नुकसान से जो आपके स्कैल्प में ड्राइनेस हो जाती है, ईचिंग की समस्या हो जाती है, स्वेटिंग की समस्या हो जाती है, क्योंकि हम बार बार बालों को धोते नहीं हैं, तो इसके कारण जो जो समस्या होती है ना उसका समाधान है ये। तो ये इतना अच्छा होता है। और इसका एक और गुडनेस मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, जिंजर की तरह ये भाई साहब वर्क करता है, यानी स्कैल्प को आपका गर्माहट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो काफी तेज होता है। तो आप 10 पीस लौंग यहाँ गिनकर ऐड कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमारा इन्फ्यूज होगा वो है
अदरक जिसे जिंजर कहते हैं। तो आपको लेना एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, धो लेना है और छिलके के साथ ही कट करके डाल दो इन्फ्यूजन के लिए, या फिर क्रश करके डाल दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। एंड देन इतना उबालना है कि आपका 2 ग्लास पानी 1 ग्लास हो जाए। एंड देन ढक कर छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए, छान कर किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो। अब इसका इस्तेमाल आप 3 तरीके से कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, बट करना आपको कंपलसरी है। चाहे तो आप रोज इस्तेमाल कीजिए, कंफर्टेबल नहीं हो तो नहाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लो, या फिर नहाने से 1 रात पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है इसे। अगर आप ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो तो ये टोनर को आपको इस्तेमाल करना लाजमी है। अब बारी आ जाती है कि इसे ऑयल लगे बालों में कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो सभी का आंसर मैं देने वाली हूँ। इसका इस्तेमाल तमाम लोग कर सकते हो। अगर बच्चे पर कर रहे हो तो पैच टेस्ट ले लेना, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज्यादा छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए। सिर्फ उसको अच्छे से ऑयल से चंपी किया करो और आप मेथी और कलौंजी का पानी लगाया करो, इतना काफी है। जब वो थोड़ा बड़े हो जाए, बोलने लायक हो जाए, 10-12 साल के बच्चे हो जाए, तब उस पर आप एक्सपेरिमेंट यानी DIY कर सकते हैं, ताकि अगर उनको कुछ भी इचिंग हो, रेडनेस हो, जलन वगैरह कुछ भी हो तो वो बोल पाए प्रॉपर। तो आप पैच टेस्ट ले लेना। अदरवाइज मेल फीमेल जितना भी आपका एज है, 70 साल भी है ना आपका, और आप इंथुजियास्ट हो कि हमें बालों को बढ़ाना है, लंबा करना है, तो आप कर सकते हैं। देखो, माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच के कोई भी चीज करते हो ना, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। तो खैर, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी आ जाती है कि आप इसको ऑयल लगे बालों में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप सूखे बालों में भी कर सकते हो, ऑयल लगे हुए बालों में भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो। रोज के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो नहाने से पहले कर लेना एटलीस्ट। अब बारी आ जाती है जो हॉस्टल में रहते हैं, जिनके पास गैस की सुविधा नहीं है, या फिर जिनके घर पर जो मेल है बाहर रहते हैं, वो क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा आप 1 ग्लास पीने वाला पानी लो, आपको 2 ग्लास की नीड नहीं है। और रात में सोने से पहले आपको लेना है 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स, 1 चम्मच छोटा चम्मच लौंग, और आपको लेना है अदरक। चाहो तो डालो, अदरक की जगह आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हो। बस तीनों को डाल के ढककर छोड़ दो। सुबह उठकर छान कर स्प्रे बॉटल में ले लो और आपका टोनर बनकर रेडी है। एवरी सिंगल डे आपको इसे यूज करना है। जी हाँ, चाहे तो आप नहाने से पहले भी कर सकते हो, नहाने के बाद भी कर सकते हो, जिस वक्त आप कंफर्टेबल हो उस वक्त आपको करना है। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर चल रहा है विंटर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का सीरीज, जिसका है आज डे 9। तो डे 9 में आपको ये ब्यूटीफुल सा ऑयल लगाना है, और नहाने के बाद जो मैंने टोनर बताया, जब आपका स्कैल्प गीला रहे यानी कि प्रॉपर सूखे नहीं, उसी वक्त आपको ये टोनर लेना है और सिर्फ आपको स्कैल्प पे अपना लगा लेना है। और जैसे बालों को सुखाते हो सुखा लो, और अगले वॉश तक आपका ये टोनर आपके स्कैल्प में ही रहेगा। चाहे तो आप इस टोनर का रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप नहाने के बाद जैसे मैंने बताया प्रॉपर वैसे यूज करना है। फ्रिज अगर है आपके घर में तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करेंगे, आराम से ये आपका 10 दिन तक चल जाएगा विंटर में। और अगर आपके घर पर फ्रिज नहीं है तो आप किसी भी पानी का कंटेनर में डालकर, जिस बोतल पे आप बना रहे हो उस बोतल को पानी के कंटेनर में डुबा कर छोड़ देना। ये आपका आराम से 6-7 दिन चल जाएगा। अगर आपको स्मेल खराब लगता है तो आप इसको फेंकना मत, इसको आप शैम्पू में मिक्स कर लेना और शैम्पू यूज कर लेना, और इसका आप नेक्स्ट बैच बना सकते हो। देखो, तमाम पॉइंट मैंने अपने हिसाब से क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर आपको समझने में जरा भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी पार्ट वीडियो का समझ में ना आए ना, तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर लेना। डाउट रखकर रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता है। अब बारी आती है कि ऑयल को कब कब लगाना है। टोनर को तो मैंने बता दिया आपको, आप रोज लगा सकते हो, नहाने के बाद, नहाने से पहले, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप लगा सकते हो। बिंदास लगाना, कोई नुकसान नहीं करेगा। और ऑयल का इस्तेमाल आपको जिस दिन आप नहाते हो ना उससे 1 रात पहले करना है। तो सपोज करो आप हफ्ते में 3 दिन नहाते हो, तो 3 दिन नहाने से 1 रात पहले आपको ये ऑयल लगाना है और सुबह उठकर नहा लेना। और जब आपका बाल हल्का हल्का गीला रहे तो इस टोनर को अपने गीले बालों पे लगाकर सुखा लेना। कोई चिपचिपापन नहीं लगेगा और आपका ग्रोथ का प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका स्कैल्प क्लीन है प्रॉपर, और उसी वक्त आपने ये जिंजर, रोजमेरी और क्लोव्स का मैजिक अपने स्कैल्प को दिया है, तो आपका ग्रोथ का प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। तो आई होप मैंने सभी पॉइंट क्लियर कर दिया।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारी स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ डे 10 पे, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।